वेलकम टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। तो नेक्स्ट आज सेकेंड लेक्चर आप लोग मैट्रिक्स में सेकेंड लेक्चर पहला આપણે કાલની વાત કરીએ થોડીક તો એક હોમવર્કનો એક્ઝામ્પલ આપ્યો હતો થર્ડ વાળો। ત્રીજો એક્ઝામ્પલ હોમવર્કમાં તમે કરી લીધો હશે। ચોથા એક્ઝામ્પલથી આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ। एक्सरसाइज नंबर 3.1 ચાલતી હતી આપણી। एग्जाम्पल नंबर 4 છે। एग्जाम्पल नंबर 4 में गिवन से कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स A is equal to IJ where element are given by हमारे कंस्ट्रक्ट 2x2 मैट्रिक्स यानी कि जो भी मैट्रिक्स आपको बनाना है वो 2x2 ऑर्डर का होना चाहिए, यानी कि 2 रो और 2 कॉलम्स का होना चाहिए। उसमें आपको पहले कह दिया है देखो कि ए आई से आपके पास क्या है i प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। फर्स्ट वन है ए आई जे इज इक्वल टू i प्लस जे होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ऐसा आपको यहाँ पे गिवन है। इसका मतलब क्या है, तो यहाँ पे आपको मैट्रिक्स कैसा बनाना है 2x2 का। तो 2x2 का अगर मैट्रिक्स में ए मान लेता हूँ तो ए मैट्रिक्स कैसा बनेगा A11 A12 A21 और A22। इसका मतलब क्या है, मुझे क्या फाइंड करना पड़ेगा A11 फाइंड करना पड़ेगा, यानी कि I और J की जगह 1 1 पुट करोगा। यहाँ पे 1 2 है तो यानी कि I की जगह 1 J की जगह 2, ऐसे ही I की जगह 2 J की जगह 1 और I की प्लेस पे 2 और J की प्लेस पे 2। ये चारों जो हमारे पास वैल्यू है वो पहले तो मैं वैल्यू फाइंड आउट करूँगा यहाँ पे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहली वैल्यू है A11 यानी कि I और J दोनों ही 1 है, तो यहाँ पे आगे लिख देता हूँ I इज इक्वल टू 1 J इज इक्वल टू 1। I और J हमारे पास क्या है 1 1 है। A11 कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे I और J की जगह 1 1 पुट करना है। आपको जो भी गिवन है AIJ इज इक्वल टू I प्लस J होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2 करो पुट। क्या होगा 1 प्लस 1 2 2 का स्क्वायर 4 4 बाई 2 यानी कि 2। ऐसे ही A12 फाइंड कर लो। A12 क्या बनेगा 1 और 2 1 प्लस 2 3 3 का स्क्वायर 9 तो ये बनेगा 9 बाई 2। A21 अगेन 2 1 2 1 3 2 प्लस 1 3 3 का स्क्वायर 9 9 बाई 2। और A22 तो A22 क्या बनेगा 2 प्लस 2 4 4 का स्क्वायर 16 16 डिवाइड बाई 2 यानी कि 8 आएगा। तो हमारे पास मैट्रिक्स क्या बना मैट्रिक्स A, यहाँ पे फिर से लिखता हूँ मैट्रिक्स A इज इक्वल टू A11 A21 A12 A22 इज इक्वल टू हमारे पास ऑल द वैल्यूज गिवन 2 9 बाई 2 9 बाई 2 8 2 9 बाई 2 9 बाई 2 और 8। यह आपका जो भी सॉल्यूशन है आंसर वो है। ओके ऐसा ही आपको दो और दिए हैं यहाँ पे। ओके तो सेकेंड है I बाई जे ए आई जे इज इक्वल टू सेकेंड है ए आई जे इज इक्वल टू I बाई जे। I बाई जे का मतलब क्या है कि आपको I की जगह और J की जगह जो भी वैल्यू पुट करनी है वो ऐसे ही करनी है A11 A12 A21 A22। ओके हमारे पास दूसरा वाला उसमें क्या करना है आपको I की जगह 1 J की जगह 1 फिर से 1 2 2 1 और 2 2 सिंपली जो पहले वाले में किया वही करना है। तो पहले फाइंड कर लो A11 A12 A21 A22 क्या आएगा I बाई जे यानी कि दोनों की वैल्यू 1 तो 1। यहाँ पे I1 है J 2 है तो 1 बाई 2। यहाँ पे I2 है J 1 है तो यहाँ पे ओनली फॉर 2 और दोनों 2 है तो वो एंट्री हो जाएगी 2 बाई 2 यानी कि 1। तो यहाँ पे क्या बनेगा आपके पास, यहाँ पे लिख लो कि भाई इसको मान लेते हैं मैट्रिक्स B इज इक्वल टू A11 A12 A21 A2। तो आंसर आपका निकल के आएगा 1 1 बाई 2 1 1 बाई 2
2 और 1, ओके, 2 और 1। और थर्ड क्या दिया है, देखो आपके पास थर्ड है i प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। i प्लस 2j aij is given as i प्लस 2j होल स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ऐसा आपको गिवन है एग्जाम्पल। तो क्या करेंगे यहाँ से, तो जो पहले वाले में किया था दूसरे वाले में किया, इसे ही तीसरे वाले में करना है। पहले तो मैं फाइंड कर लूँगा क्या, a11 a12 a21 और a22, चारों वैल्यू पहले फाइंड कर लो। a11 का मतलब क्या है, i के प्लेस पे 1 पुट करो, j के प्लेस पे 1, तो 1 प्लस 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, 3 का स्क्वायर 9, 9 बाई 2, 1 2 यानी कि यहाँ पे 1 यहाँ पे 2, तो 2 2 जा 4, 4 प्लस 1 5, 5 का स्क्वायर 25 डिवाइड बाई 2, 21 आपके पास है यानी कि a21 a21 21 यानी कि i2 है, 6 आपका 1 है, तो i2 है यानी कि i की जगह 2 पुट करो, ये 1 1 इंटू 2 2, 2 प्लस 2 4, 4 का स्क्वायर 16 बाई 2 8 आएगा, और दोनों जगह 2 i और j की जगह तो 2 प्लस 4 हो जाएगा, 4 प्लस 2 6, 6 का 36 डिवाइड बाई 2, तो यहाँ पे बनेगा आपका 18। इसको मैट्रिक्स C बोल दो, a11 a12 a21 a22, तो यहाँ पे क्या आएगा आपके पास आंसर 9 बाई 2 25 बाई 2, नेक्स्ट यहाँ पे 8 और यहाँ पे 18, ओके। तो ये आपके पूरे का पूरा एग्जाम्पल नंबर 4 था, ओके। एक बार आगे बढ़ते हैं यहाँ से, फिर से आपको जो भी दिया है वो आपको बनाना है कंस्ट्रक्ट 2 बाई 2 मैट्रिक्स में। 2 बाई 2 में बनाना है यहाँ कि आपको 4 एलिमेंट लिखने पड़ेंगे, 2 रो और 2 कॉलम्स, ओके। अगर 3 बाई 3 बोला होता तो क्या करता है 3 बाई 3 में, तो हमारे पास 9 एलिमेंट आते हैं 3 बाई 3 में। 9 एलिमेंट यानी कि a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33, ऐसे 9 एलिमेंट हमको पहले फाइंड करने पड़ते हैं यहाँ पे, ओके। तो नेक्स्ट ऐसा ही कुछ दिया है आपको 5th नंबर के एग्जाम्पल में, आपको मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करना है 3 बाई 4 का। 3 बाई 4 यानी कि 12 एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं, 12 एलिमेंट आपको फाइंड करने हैं। 3 बाई 4 का मैट्रिक्स आपको बनाना है, तो ऐसे ही बनाएंगे 3 बाई 4 का मैट्रिक्स, ओके। चलो आगे बढ़ते हैं यहाँ से। थ्री बाई 4 का मैट्रिक्स बनाना है। एग्जाम्पल नंबर 5, कंस्ट्रक्ट 3 बाई 4 मैट्रिक्स। अब 3 बाई 4 का मैट्रिक्स जो आपको बनाना है वो आपको पहले पता होना चाहिए मैट्रिक्स कैसे बनता है। 3 बाई 4 का 3 रो है 4 कॉलम्स है, 3 रो 4 कॉलम्स, यानी कि जो भी मैट्रिक्स बनेगा हमारा उसमें क्या क्या हमारे पास होगा 3 बाई 4 में, तो मैट्रिक्स ऐसा कुछ बनेगा। मैट्रिक्स एक यहाँ पे लिख लेता हूँ मैं, 3 रो बनानी है यानी कि a11 a12 a13 और a14 इसे लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास सेकंड जो नंबर यहाँ पे दिया है वो कॉलम यहाँ पे डिनोट करता है, तो कॉलम यानी कि 1 2 3 4 कॉलम होनी चाहिए, और 3 रो तो यहाँ पे आएगा 2 1 2 2 2 3 2 4, और नेक्स्ट में 3 1 3 2 3 3 और 3 4, ओके। तो ऐसा कुछ मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पे बनने वाला है। तो आपको ये 12 वैल्यूज फाइंड करनी पड़ेगी। 2 एग्जांपल दिए हैं यहाँ पे आपको, एक मैं यहाँ पे आपको करके दिखाता हूँ और एक आपको होमवर्क में करना है। तो फर्स्ट वाला मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ आपको दिया गया है aij is equal to 1 by 2 mod of minus 3i plus j, mod of minus 3i plus j। यहाँ से आपको 12 वैल्यूज निकालनी है पहले तो 12 वैल्यूज कैसे निकालेंगे, देखो पहले मैं ऐसा करता हूँ,
यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 1 1 1 2 1 3 1 4, ओके। तो A12 फाइंड करो, सॉरी A11 फाइंड करो, तो क्या आएगा A11 में -3 इंटू 1 प्लस जे की प्लेस पे भी 1, दोनों की प्लेस पे 1 डाल दो। A11 यानी कि I और J दोनों की प्लेस पे 1, 3 इंटू -3 इंटू 1 प्लस 1, -3 प्लस 1 -2 हो जाएगा +2, और इसके साथ कैंसिल होके हो जाएगा 1, तो यहाँ पे क्या आंसर आएगा 1, ओके। चलो नेक्स्ट A12 फाइंड करो, तो A12 इज इक्वल टू 1/2, यहाँ पे वैल्यू पुट करनी है, पहले में 1 दूसरे में 2, तो क्या होगा -3 + 2 -1 मोड में से बाहर निकालो तो +1 और डिवाइड बाई 2, यानी कि यहाँ पे बनेगा 1/2। नेक्स्ट A13 निकालो, तो 1/2 -3 इंटू 1 प्लस 3, ऐसा लिखेंगे क्योंकि I की प्लेस पर 1, J की प्लेस पे 2, सॉरी J की प्लेस पे 3, 1 3 निकालना है ना, J की प्लेस पे 3 आएगा, तो -3 + 3 0, तो यहाँ पे हो गया 0। नेक्स्ट क्या निकालना है A14, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 1 प्लस J की जगह पर 4 डालना है, तो यहाँ पे -3 + 4 1 बचेगा, मोड में 1 हो तो भी वैल्यू 1 ही होती है, तो 1/2 फिर से। अब नेक्स्ट निकालना है आपको सेकेंड रो वाले एलिमेंट्स। अब ये फर्स्ट रो वाला कंप्लीट हो गया, 1 1 1 2 1 3 1 4। अब सेकेंड रो में हम पास होने वाले हैं, तो A21 में क्या होगा, I2 है J1 है, I2 J1, ओके। तो 1/2 मोड ऑफ -3 इंटू 2 प्लस 1, तो यहाँ पे क्या बनेगा -6 + 1 -5 मोड में से बाहर निकलेगा, +5 हो जाएगा, तो ये होगा 5/2। नेक्स्ट A22 निकालो, तो 1/2 इंटू -3 इंटू 2 प्लस 2, क्या होगा -6 + 2 -4 इसके साथ +4 हो जाएगा, मोड में से बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2। A23 और A24 दोनों निकालने हैं, फटाफट से निकालो, चलो। -3 इंटू 2 प्लस 3 और 1/2 -3 इंटू 2 प्लस 4, तो यहाँ पे क्या होगा 6 + 3 -3 अगेन -3 हो जाएगा +3, तो 3/2, और यहाँ पे वैल्यू होगी -6 + 4 कितना होगा -2 +2 हो जाएगा बाहर निकल के, तो 2/2 1। अब ये सेकंड रो भी कंप्लीट हो गया हमारा। थर्ड रो लेना है यहाँ पे, थर्ड रो यानी कि 3 1 3 2 3 3 और 3 4, ये चारों एलिमेंट आपको निकालने हैं फटाफट से। चलो वैल्यू पुट आउट करो। आपके पास जो भी फंक्शन है वो क्या है, Aij इज इक्वल टू, ये फंक्शन है आपका Aij इज इक्वल टू 1/2 -3i + j, -3i + j, तो -3i यानी कि -3, i की वैल्यू 3 प्लस j की वैल्यू 1, तो -9 + 1 -8, मोड में से बाहर निकलेगा -8, तो +8 डिवाइड बाई 2 यानी कि 4। यहाँ पे 3 2 वैल्यू है, तो क्या होगा मोड में -3 इंटू 2 प्लस, सॉरी यहाँ पे 3 है, I3 है और J2, -9 + 2 -7 मोड में से बाहर निकलेगा +7 हो जाएगा 7/2। यहाँ पे 1/2 इंटू -3 इंटू 3 प्लस 3, I की जगह और J की जगह दोनों के प्लेस पे 3 पुट करना है, तो यहाँ पे हो जाएगा -9 + 3 -6 हो जाएगा +6 डिवाइड बाई 2 यानी कि 3, और लास्ट बचा जो हमारे पास -3 इंटू 3 प्लस 4 यानी कि 9 + 4 -5 हो जाएगा +5/2। तो आपके पास मैट्रिक्स क्या निकलने वाला है, यहाँ पे मैट्रिक्स आपको लिखना है, मैट्रिक्स ए मान लेते हैं, तो मैट्रिक्स ए कैसे लिखेंगे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए। मैंने यहाँ पे कंसेक्यूटिव टर्म में लिखा है A11 A12 A13 A14, A11 A12 A13 A14, तो हम रो वाइज लिखेंगे इसको। यहाँ से वैल्यू लेते जाओ, 1 1/2 0 और 1/2। नेक्स्ट आएगा 5/2 2 3/2
और 1। नेक्स्ट 4, 7/2, 3 और 5/2, ये आपका आंसर है। जो 3/4 मैट्रिक्स हमारे पास यहाँ पर आ गया। 3 रो है और 4 कॉलम्स है। ओके, यहाँ पे कुछ गड़बड़ मत कर देना फ्रेंड्स, क्योंकि यहाँ पे 3/4 आपको पूछा गया है, यहाँ पे कोई 4/3 मत लिख देना। ये जो ऑर्डर है वो 3/4 का ऑर्डर वाला मैट्रिक्स यहाँ पे हमको दिखाई दे रहा है। ओके, तो नेक्स्ट है जो सेकंड aij इज इक्वल टू 2i माइनस जे, वो इजी रहेगा। 2i माइनस जे तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये फंक्शन थोड़ा डिफरेंट था यहाँ पे, इसलिए मैंने यहाँ पे बोर्ड पे आपको दिखा दिया। ओके, तो नेक्स्ट जो फोर्थ वाला है, सॉरी फिफ्थ में सेकंड वाला है, वो होमवर्क में आपको करना है। सेकंड है वो होमवर्क में करना है, और होमवर्क वाला क्वेश्चन आपको एवरी टाइम मुझे सेंड करना पड़ेगा। होमवर्क का क्वेश्चन सोल्व करके उसको सेंड कर दीजिए मेरे नंबर पर, व्हाट्सएप नंबर पर। ओके, आपका नाम पहली बार आप जब मैसेज करते हो तो आपका नाम लिखना, बाद में मैं उसे कॉन्टेक्ट में सेव कर लूँगा। और हर एक बार आपको होमवर्क का क्वेश्चन, आपको होमवर्क जो भी दिया जाता है वो आपको मुझे सेंड करना है एवरी टाइम, सब बच्चों को। देखो चलो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 6 नंबर का एग्जांपल है। 6 में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। तो यहाँ पे आगे बढ़ते हैं, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड। Example number 6, find x y z। ओके, तो पहला वाला जो मैट्रिक्स दिया है आपको वो है 4 3 x 5 4 3 x 5 इज इक्वल टू y z 1 5 y z 1 5। जैसा आपको मैट्रिक्स दिया है, हमने एक पॉइंट यहाँ पे प्रीवियस लेक्चर में देखा था, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स। इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स में क्या बोले थे हम, इक्वालिटी जो है वो सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स के बीच में होती है, यानी कि यहाँ पे दोनों 2x2 मैट्रिक्स यानी कि सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स ही है, और इक्वालिटी कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट में ही होती है, यानी कि aij इज इक्वल टू bij हम बोलते थे। कोरोस्पॉन्डिंग एलिमेंट का मतलब क्या है, तो यहाँ पे पहला वाला एलिमेंट है तो यहाँ पे पहला वाला होगा, यानी कि डायरेक्टली हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, फ्रॉम द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, फ्रॉम इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स y इज इक्वल टू 4, y इज इक्वल टू 4, क्योंकि ये कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट है दोनों। z इज इक्वल टू क्या होगा 3, z इज इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 1, तो x इक्वल टू हो जाएगा 1। ये तीनों वैल्यू हमारे पास आ गई, x इक्वल टू 1, y इज इक्वल टू 4 और z इज इक्वल टू 3, क्योंकि आपको कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ही लिखने हैं यहाँ पे। ओके, 4 है तो y की प्लेस पे आएगा, 3 है तो z की प्लेस पे, x है तो 1 और 5 का 5 एज इट इज। ओके, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को ही आपको इक्वल बताना है, aij इज इक्वल टू bij, और दोनों की ऑर्डर जो है सेम होनी चाहिए। पहला आपके पास ये पॉइंट था। ओके, तो यहाँ पे दोनों में ऑर्डर सेम है, बाद में हम कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को इक्वल बताते हैं। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड वाला, x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड। सेकेंड है x प्लस वाई 2 5 प्लस जेड एक्स वाई 5 प्लस जेड एक्स वाई इज इक्वल टू 6 5 to 8 6 5 to 8। ऐसा आपको मैट्रिक्स दिया है यहाँ पे। ओके, चलो तो पहले तो हम क्या करेंगे, दोनों के ऑर्डर को देखेंगे। दोनों के ऑर्डर 2x2, यहाँ पे 2 रो 2 कॉलम्स, 2 रो 2 कॉलम्स, यानी कि दोनों का ऑर्डर सेम है। तो बाय द इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स हम क्या बोल सकते हैं, उसके कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो है वो इक्वल होने चाहिए। ओके, तो यहाँ पे लिखेंगे बाय
इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि पहला वाला x प्लस वाई इज इक्वल टू 6 होना चाहिए। तो यहाँ पे लिखो x प्लस वाई इज इक्वल टू 6। सेकेंड क्या है, 2 का तो 2 ही है। 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। सेकेंड हमारे पास है 5 प्लस जेड इज इक्वल टू 5 होना चाहिए। और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। और एक्स वाई इज इक्वल टू 8 होना चाहिए। चलो इतना हो गया सब कुछ। तो अब क्या करेंगे, देखो यहाँ से तो डायरेक्ट वैल्यू निकल जाएगी z की। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ कि z इज इक्वल टू 0। z इज इक्वल टू 0। अब पहले जो दो इक्वेशन है, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, उस दोनों को सोल्व करना है। तो क्या करेंगे, एक्स वाई इक्वल टू 8 दिया है तो यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो। 8/x होगी, 8/x। या तो आप ऐसे भी लिख सकते हो कि भाई 2 का सम 8 है, सॉरी 2 का सम 6 है, 2 का प्रोडक्ट 8 है। 2 का प्रोडक्ट 8 है, 2 का सम 6 है। बट यहाँ पे आप ऐसा डिफाइन नहीं कर पाएंगे क्योंकि 4 + 2 6 होगा, 4 × 2 8 होगा। तो x की वैल्यू 2 है कि y की वैल्यू 2 है, 4 किसकी वैल्यू है वो आप डिफाइन नहीं कर सकते यहाँ पे डायरेक्टली। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यही मेथड यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ पे 8/x, x डिनोमिनेटर में जाएगा, y की वैल्यू क्या होगी 8/x। अब इक्वेशन 1 में पुट करो, x + y इज इक्वल टू 6। देयरफॉर x + 8/x इज इक्वल टू 6। तो यहाँ पे बनेगा आपके पास इक्वेशन x² - 6x + 8 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप क्या करेंगे कि एक बार लेंगे x - 4, x - 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे x की वैल्यू 4 आएगी और x की वैल्यू 2 आएगी। आपके पास दो वैल्यू आपके पास यहाँ पे आएगी, x की वैल्यू 2 और x की वैल्यू 4। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक बार x की वैल्यू 4 लेते हैं, x की वैल्यू 4 लेते हैं तो y की वैल्यू आएगी 8/4 यानी कि 2। तो ये दोनों एक कॉम्बिनेशन है। और अगर x की वैल्यू 2 लेता हूँ मैं तो y की वैल्यू आएगी 4। तो ये दोनों आपस में कॉम्बिनेशन है। तो हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं कि अगर आंसर इज x = 4, y = 2 एंड z = 0, और दूसरा आंसर क्या आएगा, या तो x 2 है, y 4 है और z तो एज इट इज 0 है। ओके, तो ये दोनों आंसर आपके वैलिड है, दोनों आंसर आपके वैलिड है यहाँ पे। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 में आपको थर्ड जो गिवन है एग्जाम्पल, ओके, थर्ड में क्या दिया है, x + y + z। एक बार मैं बोर्ड क्लियर कर दूं पहले, बाद में आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है थर्ड में x + y + z 1/x + y + z। यहाँ पे आपके पास 1 कॉलम और 3 रो है, यानी कि 3x1 का मैट्रिक्स है, x + z और y + z, x + z y + z। ओके, और 957 इसके इक्वल टू दिया है 957। तो दोनों मैट्रिक्स आपके पास यहाँ पे क्या है, 3 रो 1 कॉलम, यानी कि 3x1 का मैट्रिक्स है। दोनों मैट्रिक्स में ऑर्डर सेम है। तो बाय जनरल कि आपके पास जो फॉर्मूला है, इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स, हम क्या डिफाइन कर सकते हैं कि भाई पहला इक्वेशन x + y + z = 9 होगा, दूसरा इक्वेशन x + z = 5 होगा, और तीसरा इक्वेशन y + z = 7 होगा। ये हमारे 3 इक्वेशन यहाँ पे बनेंगे पहले में। चलो ओके, इतना हो गया। अब मैं ऐसा करता हूँ कि भाई थर्ड वाला इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर लेता हूँ वैल्यू, तो x की वैल्यू मिल जाएगी। बाय इक्वेशन 1 वी गेट
x प्लस वाई प्लस जेड की जगह 7 पुट कर दो तो x की वैल्यू मिल गई 2, x इक्वल टू क्या मिल गया 2। ओके, नेक्स्ट क्या करना है, x प्लस जेड को यहाँ पे पुट कर दो, x प्लस जेड को 3 में, x प्लस जेड इज इक्वल टू 5, देन x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 9। तो x प्लस जेड की वैल्यू 5 तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 9, तो y की वैल्यू यहाँ पे हो गई 4 और x 2 है y 4 है तो z की वैल्यू 2 और 4 6, तो z की वैल्यू क्या आ जाएगी, डायरेक्टली लिखो तो यहाँ पे से लिख सकते हो इक्वेशन 3 y प्लस z इज इक्वल टू 7, देयरफॉर z इज इक्वल टू 3। ओके, डायरेक्टली है इक्वेशन आपके पास। तीसरी इक्वेशन पहले फर्स्ट में पुट कीजिए, सेकंड इक्वेशन फर्स्ट में पुट कीजिए, यहाँ पे फिर से मैंने ये किया तो x की और y की वैल्यू निकल के आ गई 2 और 4 और z की वैल्यू आप कहाँ से भी लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर x की वैल्यू 2 डालो तो भी 3 आएगा, y की वैल्यू 4 डालो तो भी 3 आएगा और यहाँ पे दोनों वैल्यू पुट कर दो x और y की तो भी z आपके पास 3 ही आएगा। तो तीनों वैल्यू यहाँ पे हमको मिल गई x y z की। ओके, अब 7th वाला जो एग्जांपल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD ऑफ द इक्वेशन। 7th में क्या दिया है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ABCD। 7th है इक्वेशन, फाइंड ABCD, 4 वैल्यू आपको फाइंड करनी है यहाँ पे, फाइंड ABCD। तो इसमें क्या दिया है, 2x2 का मैट्रिक्स दिया है दोनों, a माइनस बी 2a प्लस सी, a माइनस बी 2a प्लस सी। नेक्स्ट है 2a माइनस बी, 2a माइनस बी और दूसरी वैल्यू है 3c प्लस डी, 3c प्लस डी और इसके इक्वल टू जो मैट्रिक्स दिया है उसमें वैल्यू क्या दी गई है आपको, -1 5 0 13, -1 5 0 13, इससे आपको वैल्यू यहाँ पे दी गई है। ओके, तो क्या करना है, बाय द इक्वालिटी ऑफ द मैट्रिक्स, सेम टू सेम प्रोसेस, बाय इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, a माइनस बी इज इक्वल टू -1, उसको इक्वेशन 1 बोलो, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, उसको इक्वेशन 2 बोल दो, 2a माइनस बी इज इक्वल टू 3, उसको इक्वेशन 3 बोलो और नेक्स्ट इक्वेशन 3c प्लस डी इज इक्वल टू 13, उसको इक्वेशन 4 बोल दो यहाँ। तो यहाँ से क्या करने वाले हैं हम, तो मेरे पास इक्वेशन 1 और 3 को आप यहाँ पे देखो तो 1 और 3 में मुझे कुछ कॉम्बिनेशन दिख रहा है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन। तो यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ 2a इज इक्वल टू बी, तो क्या मैं निकाल सकता हूँ 2a इज इक्वल टू बी, यस। तो बाय इक्वेशन 3 2a इज इक्वल टू बी, तो इक्वेशन 1 क्या बनेगा आपका, a, b की जगह 2a लिखना है, b की जगह 2a इज इक्वल टू -1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, -a इज इक्वल टू -1, देयरफॉर a इज इक्वल टू 1। अब a की वैल्यू जो 1 है हमारे पास, वो फिर से यहाँ पे इक्वेशन 1 में पुट कर दिया, तो यहाँ पे पुट करो a की वैल्यू 1, देयरफॉर b इज इक्वल टू 2, b इज इक्वल टू 2। अब c की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इक्वेशन 2, बाय इक्वेशन 2, 2a प्लस सी इज इक्वल टू 5, तो a की जगह 2 पुट करो, तो 2 प्लस सी इज इक्वल टू 5, देयरफॉर c इज इक्वल टू 3, देयरफॉर c इज इक्वल टू 3 और d की वैल्यू यहाँ से निकालो इक्वेशन 4 से, बाय इक्वेशन 4 c इज इक्वल टू 3 पुट करो तो 9 प्लस d इज इक्वल टू 13, देयरफॉर d इज इक्वल टू 4। तो आपके पास चारों की वैल्यू आ गई 1 2 3 4 a b c d, बाय कोइंसिडेंस चारों की वैल्यू कंसेक्यूटिव टर्म है 1 2 3 4। ओके, एक कोइंसिडेंस है, हर एक टाइम ऐसे नहीं आएगी। ओके, आपको कैलकुलेशन करनी पड़ेगी और हर एक बार ये एग्जांपल याद भी मत रखना, आप रिमेंबर मत करके रखना कि यही होगा 1 2 3 4। यहाँ पे कुछ भी आपने चेंज कर दिया तो आंसर आपका उल्टा सीधा आ सकता है। यहाँ पे आपको प्रॉपर मेथड है वो कैचअप करनी है। ओके, चलो एक बार फिर से देख लो। यहाँ पे हम MCQ 2-3 MCQ हमारे पास है, वो डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट। ओके, नेक्स्ट MCQ हमारे पास
आगे आपके पास MCQ। तो 8 वाला जो MCQ है उसमें आपको क्या दिया है 8 में कि आपके पास AIJ एक मैट्रिक्स है। AIJ मैट्रिक्स में क्या दिया है आपको गिवन में कि भाई ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो हमको पता है कि स्क्वायर मैट्रिक्स में आंसर क्या आने वाला है M इज इक्वल टू N। अगर स्क्वायर मैट्रिक्स है तो हमारे पास दोनों के ऑर्डर सेम होंगे, दोनों के ऑर्डर यानी कि रो और नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे, M क्रॉस N सेम होगा, तो यानी कि M इज इक्वल टू N। ओके चलो नेक्स्ट है आपके पास वेयर द वैल्यू ऑफ x एंड y पेयर ऑफ द गिवन इक्वेशन। आपको x एंड y की वैल्यू निकालनी है 9th में। तो पहले तो मैट्रिक्स में दोनों लिख लेता हूं 3x + 7 y + 1 5 और 2 - 3x इज इक्वल टू क्या गिवन है 0 8 y - 2 और 4 यह आपको गिवन है। ओके और आपको जो भी वैल्यू गिवन है ABCD में उसमें से कोई भी वैल्यू आएगी आपको यहाँ पे पहले वैल्यू निकाल लो। तो पहले क्या होगा यहां से निकालो y + 1 इज इक्वल टू 8 होगा। तो y + 1 इज इक्वल टू 8 तो y इज इक्वल टू 7 है। और यहां से अगर निकालोगे वैल्यू तो भी y इज इक्वल टू 7 आएगी। y - 2 इज इक्वल टू 5 देयरफॉर y इज इक्वल टू 7। तो पहले देखो ऑप्शन में y इज इक्वल टू 7 किस में है क्योंकि A ऑप्शन में है, बट आगे हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। ओके तो x की वैल्यू निकालो, कहां से निकालोगे x की वैल्यू यहां से निकाल लो भाई 3x + 7 इज इक्वल टू 0 देयरफॉर x इक्वल टू -7/3 होगा। x इक्वल टू -7/3। ओके उसमें -1/3 दिया हुआ है आपको, एक बार चेक कर लेता हूं मैं फिर से। हाँ -7/3। ओके और यहां से अगर आप x निकालोगे ये दोनों में से तो क्या होगा 2 - 3x इज इक्वल टू 4। तो -3x इज इक्वल टू 4 - 2 और यहां से आप अगर निकालते हैं तो -3x इक्वल टू 2 तो x इक्वल टू -2/3 यानी कि x की दो अलग अलग यहाँ पे डिफरेंट वैल्यू आपको मिल रही है। तो यहाँ पे आप आंसर क्या बताएंगे नॉट पॉसिबल। नॉट पॉसिबल वाला जो ऑप्शन है नॉट पॉसिबल टू फाइंड। ओके नॉट पॉसिबल टू फाइंड ऑप्शन नंबर बी है। और जो 9th वाला एग्जाम्पल है वो आपको याद रखना है। 9th वाला आप यहाँ पे देख लो कैसे याद करना है। और एक ऑप्शन एक MCQ आपके पास ऐसा है यहाँ पे गिवन। तो MCQ क्या है कि आपके पास नंबर ऑफ द पॉसिबल मैट्रिसेस ऑफ 3/3 ऑर्डर 3/3 ऑर्डर के मैट्रिसेस आपको लिखने हैं पॉसिबल, बट आपको यूज करना है ओनली फॉर 0 1 यूजिंग 0 1। तो क्या करना पड़ेगा यहाँ पे जो भी आपके पास जितने भी एलिमेंट है उसके पावर में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट लिखने हैं। यहाँ पे वैल्यू क्या है नंबर ऑफ एलिमेंट यूजिंग मैट्रिक्स, नंबर ऑफ डिफरेंट एलिमेंट यूजिंग मैट्रिक्स। यहां पे क्या होगा टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट। तो क्या होगा यहाँ पे 2⁹ नंबर ऑफ यूजिंग एलिमेंट 2 0 और 1। ओके और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होंगे यहाँ से 9 होंगे। तो 2⁹ यानी कि आएगा 512। तो ऑप्शन जो भी आपका है 512 वो आपका आंसर है। ऑप्शन नंबर डी है शायद। ओके तो यहां तक हम आज का लेक्चर रखते हैं। नेक्स्ट मिलेंगे फिर से, थोड़ी बहुत थियरी होगी पहले, बाद में एक्सरसाइज नंबर 3.2 होगा। ओके तो 3.1 तक कंप्लीट कर लीजिए। 3.1 के कुछ एग्जांपल्स फिर आपको दिए जाएंगे प्रैक्टिस के लिए, वो भी आपको सॉल्व करना है और उसके आंसर्स पीडीएफ फॉर्मेट में भेजना है। या तो एक ही पेज है आपके पास, एक ही पेज में आ जाते हैं, या तो मैक्सिमम 2 पेज है, मैक्सिमम 2 पेज तक आप फोटो निकाल के भेज सकते हैं। बट 2 से अगर ज़्यादा पेज है होमवर्क में तो आपको पीडीएफ बना के सेंड करना पड़ेगा। ओके और हर एक पीडीएफ में आपका नाम होना चाहिए। जो भी पीडीएफ आप सेंड करते हो उसमें आपका नाम पीडीएफ में मेंशन होना चाहिए, यानी कि पीडीएफ जो भी है उसका रीनेम करके आपको आपका नाम वहाँ पे लिखना है। ओके चलो मिलते हैं फ्रेंड्स, बाय बाय, टेक केयर, नेक्स्ट लेक्चर में।